ओशो कहते हैं, किसी ने मुझसे पूछा है, क्या प्रेम में अधिकार नहीं होता? क्या प्रेम में ये स्वाभाविक नहीं कि हम उस व्यक्ति को अपना कहें? मैंने सोचा मनुष्य का मन कितना चतुर है। वो हर जहर को मिठास में लपेट लेता है। वो कहता है मैं प्रेम करता हूं, पर भीतर कहता है तुम मेरे हो। ये मेरे का शब्द ही सारे नरक की जड़ है। प्रेम और अधिकार साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश साथ नहीं रहते, वैसे ही अधिकार जहां आता है वहां प्रेम चला जाता है। पर मनुष्य को प्रेम नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। प्रेम असुरक्षित है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। वो किसी के नियम नहीं मानता है। वो हवा की तरह बहता है, वो फूल की तरह खिलता है। पर तुम्हारा मन व्यापार करता है। वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करूंगा, पर तू मेरे लिए रहेगा। और यही तुम्हारी गुलामी है। तुम प्रेम में नहीं गिरते, तुम प्रेम में कब्जा करते हो। तुम प्रेम नहीं करते, तुम सौदा करते हो। तुम्हारा प्रेम दान नहीं, लेन देन है। तुम कहते हो मैं उसके बिना रह नहीं सकता, और मैं कहता हूं यही तुम्हारी बीमारी है। क्योंकि प्रेम वो है जहां मैं ही नहीं रहता, जहां ये कहना भी असंभव हो जाता है कि मैं प्रेम करता हूं। वहां केवल प्रेम होता है, बिना मैं के, बिना तुम के, केवल मौन। पर मनुष्य मौन से डरता है। उसे आवाजें चाहिए, वचन, वादे, रिश्ते, प्रमाण। वो कहता है मुझे भरोसा दो कि तुम रहोगे, और प्रेम कहता है मैं रहूं या ना रहूं, पर जो प्रेम है वो कभी नहीं जाएगा। ये वाक्य तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुमने प्रेम को अनुभव नहीं किया, सिर्फ उसके नाम पर व्यापार किया है। प्रेम में कोई सुरक्षा नहीं होती। प्रेम खतरा है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता है, और मनुष्य स्वतंत्रता से डरता है, क्योंकि स्वतंत्रता में नियंत्रण नहीं। मनुष्य चाहता है प्रेम हो, पर नियंत्रण भी रहे। ऐसा प्रेम कभी जन्म ही नहीं ले सकता। या तो प्रेम होगा या नियंत्रण, दोनों साथ नहीं चल सकते। तुम्हारा प्रेम अधिकार की भूख है। वो प्रेम नहीं, भय का दूसरा नाम है। जो प्रेम करता है वो दूसरे को स्वतंत्र छोड़ देता है। वो कहता है अगर तुम उड़ना चाहो उड़ो, अगर लौटना चाहो लौट आना, और अगर ना लौटो तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। ये प्रेम का स्वर है, निर्मम और करुणा से भरा हुआ। उसमें कोई आग्रह नहीं, कोई मांग नहीं। वो केवल देता है, क्योंकि उसने देखा है कि प्रेम कोई क्रिया नहीं, वो अस्तित्व की श्वास है। पर तुमने प्रेम को चाह बना दिया। जहां चाह है वहां स्वामित्व है, और जहां स्वामित्व है वहां भय है। क्योंकि जो पकड़ता है वो खोने से डरता है, और जो डरता है वो प्रेम नहीं कर सकते। किसी दिन अगर तुमने प्रेम को सच में जिया तो तुम जानोगे प्रेम देना है, लेना नहीं। प्रेम स्वतंत्रता है, बंधन नहीं। प्रेम मौन है, शब्द नहीं। और सबसे गहरी बात, प्रेम संबंध नहीं, प्रेम अवस्था है। जो प्रेम बन जाता है वो किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वयं प्रेम है। मनुष्य ने प्रेम को समझा नहीं, उसने बस उसे नाम दे दिया। वो प्रेम नहीं जानता, वो केवल चाह जानता है। उसकी चाह ने ही प्रेम को दूषित कर दिया। वो कहता है मैं प्रेम करता हूं, पर उसके भीतर कोई देने की आग नहीं, सिर्फ पानी की प्यास है। तुम्हारा प्रेम हमेशा कमी से शुरू होता है। तुम कहते हो मैं अधूरा हूं, मुझे किसी की जरूरत है, और यहीं पर प्रेम मर जाता है। क्योंकि जो किसी को जरूरत के कारण खोजता है वो प्रेम नहीं, आश्रय खोजता है। प्रेम वहां जन्म लेता है जहां व्यक्ति अपने भीतर से पूर्ण हो चुका होता है। अधूरा मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता। वो पकड़ सकता है, वो झपट सकता है, पर प्रेम नहीं कर सकता। अधूरा प्रेम हमेशा अधिकार बन जाता है। वो दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भय है, अगर ये चला गया तो मैं फिर खाली रह जाऊंगा। उसका प्रेम नहीं, उसका भय बोल रहा होता है। इसीलिए तुम हर रिश्ते में डरते हो। प्रेम के खोने का डर, विश्वास टूटने का डर, अकेले रह जाने का डर। ये सब भय की उपज है, प्रेम की नहीं। जो प्रेम करता है वो निर्भीक होता है। वो खोने से नहीं डरता, क्योंकि उसने जान लिया है कि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे खोया जा सके। वो किसी का स्वामित्व नहीं, एक सुगंध है, और सुगंध को पकड़ा नहीं जा सकता। वो फैलती है, बहती है, जहां जगह मिलती है वहां रहती है, और जब वातावरण बदलता है वो हवा में विलीन हो जाती है। पर तुम सुगंध को भी थैली में बंद करना चाहते हो, और फिर रोते हो कि वो मर गई। तुम्हारे प्रेम का ढांचा झूठ पर बना है। तुम कहते हो मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर उसके पीछे 100 शर्तें हैं। अगर वो व्यक्ति वैसा रहे जैसा तुम चाहते हो तो प्रेम बना रहता है। जैसे ही वो स्वतंत्र होता है तुम्हारा प्रेम विरोध में बदल जाता है। कभी गौर किया है, जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम कहते हो उसी से तुम सबसे अधिक क्रोधित होते हो। क्योंकि प्रेम नहीं, अधिकार घायल हुआ है। अधिकार हमेशा घायल होता है, क्योंकि जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं। प्रेम स्वभावतः स्वतंत्र है। वो हवा की तरह जिसे कोई दीवार नहीं रोक सकती। पर तुमने दीवारें खड़ी कर दी। ये मेरा है, ये केवल मेरे लिए है, और वही दीवारें तुम्हारा कारागार बन गईं। अब तुम प्रेम में नहीं, बंधन में जी रहे हो।
अब प्रेम एक नाम भर रह गया है। तुम किसी के साथ रहते हो पर दोनों अकेले, क्योंकि दोनों अपने अपने भय में जी रहे हैं। दोनों एक दूसरे की कैद बन गए और दोनों उस कैद को प्रेम कहते हैं। प्रेम में अधिकार कैसे आता है? क्योंकि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता। जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों को पकड़ता है ताकि अपनी कमी भर सके, और जो अपने को पकड़ नहीं सकता वो किसी और को कैसे मुक्त करेगा? तुम्हारे प्रेम में स्वतंत्रता असंभव है, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता नहीं। जो भीतर से स्वतंत्र है वो दूसरे को भी स्वतंत्र रखता है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि कोई तुम्हारे पास रहे। प्रेम का अर्थ ये है कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम्हारे भीतर कोई रिक्तता ना रहे, क्योंकि जो गया वो सिर्फ बाहर गया है। भीतर का प्रेम तो वही है जो किसी व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व से जुड़ा है। तुमने प्रेम को व्यक्ति से बांध दिया है। तुम्हारा प्रेम किसी के चेहरे, किसी की देह, किसी की उपस्थिति पर निर्भर है, और जो निर्भर है वो प्रेम नहीं, लालच है। तुम्हारा प्रेम दास्ता है, क्योंकि वो किसी पर टिका है, और जो किसी पर टिका है वो टूट जाएगा। केवल वही प्रेम स्थायी जो व्यक्ति से परे हो। मीरा का प्रेम स्थायी था, क्योंकि उसका प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व से था। मीरा ने कृष्ण को देखा नहीं पर जिया। वो प्रेम में डूबी थी, पर किसी के अधिकार में नहीं। उसके भीतर न पति था, न समाज, न भय। वो बस गा रही थी, और वो गीत प्रेम का स्वरूप बन गया। जो प्रेम को गीत बना सके वो कभी बांधता नहीं। तुम प्रेम को बांधते हो क्योंकि तुम उसमें आत्मविश्वास नहीं रखते। तुम्हारा प्रेम हमेशा डरता है कि अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगा। और मैं कहता हूं, अगर चला गया तो आभार मानो, क्योंकि अब तुम्हें प्रेम की सच्ची परीक्षा मिली। अगर प्रेम सच्चा है तो वो लौट आएगा, अगर झूठा है तो चला जाएगा। और जो चला जाए उसे जाने दो, क्योंकि पकड़ने से केवल पीड़ा मिलेगी। प्रेम पकड़ने से नहीं, छोड़ने से गहराता है। तुम्हारे भीतर जितनी जगह है उतना प्रेम फूलेगा। अगर तुमने उसे दीवारों में बांध दिया तो वो घुटकर मर जाएगा। प्रेम हवा चाहता है, आकाश चाहता है, अनंतता चाहता है। वो किसी घर में, किसी नाम में नहीं टिक सकता। वो केवल स्वतंत्रता में खेलता है। तुम्हारे मन ने प्रेम को मालिक और दास का खेल बना दिया है। तुम कहते हो मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर उसके पीछे 100 शर्तें हैं। अगर वो व्यक्ति वैसा रहे जैसा तुम चाहते हो तो प्रेम बना रहता है। जैसे ही वो स्वतंत्र होता है तुम्हारा प्रेम विरोध में बदल जाता है। कभी गौर किया है, जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम कहते हो उसी से तुम सबसे अधिक क्रोधित होते हो, क्योंकि प्रेम नहीं, अधिकार घायल हुआ है। अधिकार हमेशा घायल होता है, क्योंकि जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं। प्रेम स्वभावतः स्वतंत्र है। वो हवा की तरह जिसे कोई दीवार नहीं रोक सकती, पर तुमने दीवारें खड़ी कर दी। ये मेरा है, ये केवल मेरे लिए है, और वही दीवारें तुम्हारा कारागार बन गई। अब तुम प्रेम में नहीं, बंधन में जी रहे हो। अब प्रेम एक नाम भर रह गया है। तुम किसी के साथ रहते हो पर दोनों अकेले, क्योंकि दोनों अपने अपने भय में जी रहे हैं। दोनों एक दूसरे की कैद बन गए, और दोनों उस कैद को प्रेम कहते हैं। प्रेम में अधिकार कैसे आता है? क्योंकि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता। जो स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों को पकड़ता है ताकि अपनी कमी भर सके, और जो अपने को पकड़ नहीं सकता वो किसी और को कैसे मुक्त करेगा? तुम्हारे प्रेम में स्वतंत्रता असंभव है, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता नहीं। जो भीतर से स्वतंत्र है वो दूसरे को भी स्वतंत्र रखता है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि कोई तुम्हारे पास रहे। प्रेम का अर्थ ये है कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम्हारे भीतर कोई रिक्तता ना रहे, क्योंकि जो गया वो सिर्फ बाहर गया है। भीतर का प्रेम तो वही है जो किसी व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व से जुड़ा है। तुमने प्रेम को व्यक्ति से बांध दिया है। तुम्हारा प्रेम किसी के चेहरे, किसी की देह, किसी की उपस्थिति पर निर्भर है, और जो निर्भर है वो प्रेम नहीं, लालच है। तुम्हारा प्रेम दास्ता है, क्योंकि वो किसी पर टिका है, और जो किसी पर टिका है वो टूट जाएगा। केवल वही प्रेम स्थायी जो व्यक्ति से परे हो। मीरा का प्रेम स्थायी था, क्योंकि उसका प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, अस्तित्व से था। मीरा ने कृष्ण को देखा नहीं पर जिया। वो प्रेम में डूबी थी, पर किसी के अधिकार में नहीं। उसके भीतर न पति था, न समाज, न भय। वो बस गा रही थी, और वो गीत प्रेम का स्वरूप बन गया। जो प्रेम को गीत बना सके वो कभी बांधता नहीं। तुम प्रेम को बांधते हो क्योंकि तुम उसमें आत्मविश्वास नहीं रखते। तुम्हारा प्रेम हमेशा डरता है कि अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगा। और मैं कहता हूं, अगर चला गया तो आभार मानो, क्योंकि अब तुम्हें प्रेम की सच्ची परीक्षा मिली। अगर प्रेम सच्चा है तो वो लौट आएगा, अगर झूठा है तो चला जाएगा। और जो चला जाए उसे जाने दो, क्योंकि पकड़ने से केवल पीड़ा मिलेगी। प्रेम पकड़ने से नहीं, छोड़ने से गहराता है। तुम्हारे भीतर जितनी जगह है उतना प्रेम फूलेगा। अगर तुमने उसे दीवारों में बांध दिया तो वो घुटकर मर जाएगा। प्रेम हवा चाहता है, आकाश चाहता है, अनंतता चाहता है। वो किसी घर में, किसी नाम में नहीं टिक सकता।
वो केवल स्वतंत्रता में खेलता है। तुम्हारे मन ने प्रेम को मालिक और दास का खेल बना दिया है। तुम कहते हो मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर उसके पीछे 100 शर्तें हैं। अगर वो व्यक्ति वैसा रहे जैसा तुम चाहते हो तो प्रेम बना रहता है। जैसे ही वो स्वतंत्र होता है तुम्हारा प्रेम विरोध में बदल जाता है। कभी गौर किया है, जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम कहते हो उसी से तुम सबसे अधिक क्रोधित होते हो, क्योंकि प्रेम नहीं, अधिकार घायल हुआ है। अधिकार हमेशा घायल होता है, क्योंकि जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं। प्रेम स्वभावतः स्वतंत्र है, वो हवा की तरह जिसे कोई दीवार नहीं रोक सकती। पर तुमने दीवारें खड़ी कर दी। ये मेरा है, ये केवल मेरे लिए है, और वही दीवारें तुम्हारा कारागार बन गई। अब तुम प्रेम में नहीं, बंधन में जी रहे हो। अब प्रेम एक नाम भर रह गया है। तुम किसी के साथ रहते हो पर दोनों अकेले, क्योंकि दोनों अपने अपने भय में जी रहे हैं। दोनों एक दूसरे की कैद बन गए, और दोनों उस कैद को प्रेम कहते हैं। प्रेम